Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है इस तरह से कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, ठीक है. सो इस रिलेशनशिप को लेके आगे भी क्या सोचने वाले हैं वो, और इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर आउटकम है वो क्या होगा. सो लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या फील करते हैं, एक्चुअली जो दिखाते हैं क्या वो एक्चुअली वही फील करते हैं. यहाँ पे मैंने ये डस्ट नहीं है नीचे, ये है बभूत, ठीक है. ओके. आपके पर्सन हमेशा ही उनके ऐसा हो सकता है कि ना हाथ में हमेशा ही कुछ ना कुछ गैजेट्स आप देखते हो. इधर ये तो बहुत ज़्यादा हेडफोन्स यूज़ करते हैं, दूसरा है कि हमेशा मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, मोबाइल से जुड़े हुए बहुत सारे काम तो इनको आता ही है, ठीक है. दूसरा चीज़ है कि सिंपल से सिंपल चीज़ों के लिए भी ये सर्व करते हैं इंटरनेट. मैं जस्ट बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई लेफ्टी हो सकता है. किसी के घर में बहुत खूबसूरत सा, ठीक है, एक यस दिस इज लाइक देखो कलश आ चुका है यहाँ पे. सो ऑफकोर्स हो सकता है कि आपके घर में रिसेंटली कुछ पूजा हुआ था और कलश इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अभी देखो ये इंसान अगर कलश है तो शुभ शुरुआत तो होगा ही आप दोनों के रिलेशनशिप में, और ये चाहते भी है. और ये इंसान भले ही आपको नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट. देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो अगर आपने आमंड देखा होगा उसको अगर रॉ फॉर्म में आप देखो कि बाहर वाला जो कोटिंग है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है. और स्पेशली वॉलनट भी, अखरोट भी ऐसा ही है, बहुत हार्ड होता है बाहर से, लेकिन अंदरूनी अगर देखो तो कितना सॉफ्ट है, राइट. सो आपके पर्सन जो है उस अखरोट की तरह ही है जो काफ़ी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपको एक्चुअली बहुत बेनिफिट करा सकते हैं. आपके ज़िंदगी में एक हेल्दी रिलेशनशिप लेके आना चाहते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त दिखाते हैं. एक जैसे कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी के जिस तरह से प्रिंसिपल या डीन होते हैं उसी तरह से उनका हमेशा ही मेंटालिटी रहा है. लेकिन इस इंसान को इतना ही दुख है कि आप इनके बाहर का ही सिर्फ रूप देखे हो, आप उनको अंदर से समझने की कभी भी कोशिश नहीं किए हैं. ये उनकी अफसोस ज़रूर है. आई डू फाइंड यहाँ पे देखो 11-11 बन रहा है बहुत ही खूबसूरत से. सो आई डू फाइंड कि यू विल सी 11-11 आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अगर फीमेल है आपका फेवरेट ऑर्नामेंट है मांग टीका. शायद उन्होंने आपको गिफ्ट किया था कभी, तो शायद आप उसको पहनते भी हो और फ़ोटो क्लिक करते हो, और तब ये फ़ोटो उसको बहुत अच्छे से दिखते हैं, मतलब देखते हैं. और डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप और ग्लैमरस दिखो, आप और सजो, ठीक है, और आप सज धज के रहो, ठीक है. आप बहुत ही अच्छा से अपना जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करो. तो इनके दिल की जो भावना है बहुत ज़्यादा रॉयल दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे इंसान चाहते हैं कि आप आराम से रहे अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल कोई टेंशन ना ले, एंड डेफिनेटली इनको भी टेंशन ना दे. ये बस यही चाहते हैं देखो कि आप बार बार इनको फ़ोन करके थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो जब काम में रहते हैं वो 100% वहाँ पे ही डेडिकेटेड होते हैं. तो आप इनको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करें. ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपका कॉल नहीं लिया, या आपका कॉल उस वक्त लेना नहीं चाहते थे, या इसलिए आपको डांट दिया होगा फ़ोन में, या आपको कुछ कह दिया होगा जो आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया. सो आप उनको गलत मत समझिए, ये यही कहना चाहते हैं.
एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि इनके फैमिली मेम्बर्स जो भी है, ठीक है, कुछ लोग इनके सिर्फ पैसे के ऊपर डिपेंड है। सो उनकी अलग सा कोई रोज़गार है नहीं, ठीक है। सो ये अपने पेरेंट्स को या कुछ और मेंबर्स को अपने फैमिली में, वो जो भी कमाए हुए पैसे हैं, चाहे वो बिजनेस करते हो चाहे वो जॉब करते हो, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। इवन अगर वो दूर भी रहते हैं तो कुछ तो ये अपने उनके अकाउंट्स में भेज भी देते हैं पैसा। तो शायद आप इसकी वजह से गुस्सा करते हो या आपको पसंद नहीं है उनकी मम्मी पापा आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस करें या उनके घर वाले करें, चाहे आप मैरिड हो या नहीं। हो सकता है कि आपके साथ इनका शादी भी होने वाला है, इससे पहले आपने कह दिया होगा कि नहीं, मुझे आपके पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है, मुझे अलग सा ही घर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ये भी कहना चाहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट येस वो ज़रूर मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आई डू फाइंड अ फूल कार्ड ओवर हियर, सो इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। वो आपके साथ एक नई दिशा, ठीक है, जो है ना, वो नई वाला ज़िंदगी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। ओके, सो अगेन द यू, अगेन अ चेन, अगेन अ नेकलेस हैज़ कम ओवर हियर। एक यहाँ पे मुझे माला दिखाई दे रही है कहीं यहाँ कहीं पे, यहाँ पे मुझे फूल की गुलदस्ते दिखाई दे रही है। सो आपके लिए वो देखो सब सारे प्लेजर, सारे जो मतलब कंफर्ट लेवल है, ठीक है, आपको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं, इनके ऊपर आप और ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक ये आपको कोई प्रमाण ना दे दे कि ये कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है, तब तक आप शायद उनके ऊपर विश्वास ना करें। ये इनको ये भी पता है कि इनको प्रमाण देना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। सो शायद वो इसीलिए रुके हुए हैं कि किस तरह से वो आपको प्रमाण दे, जहाँ पे गलती तो उन्होंने ही किया था। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है हमेशा ही सीरियसली लोगों के साथ बात करते हैं और हंसी इनके मुंह में आप काफ़ी रेयर ही देखते हो। जब आपके साथ रहते हैं नो डाउट दे आर हैप्पी टू बी विथ यू, बट बाकी समय हमेशा आप देखोगे फ़ोन में थोड़ा सा रूडली बात करते हुए, ठीक है। काम अगर उनके ऑफिस में नहीं हुआ, ठीक है, तो चिल्लाते हुए आप देखते हो हमेशा। तो आप थोड़ा सा डर भी जाते हो इनसे कि इनका रवैया देख के तो आपको लगता है कि फ्यूचर इनके साथ किस तरह से होगा। सो मुझे यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे एल लेटर, यहाँ पे वी इज कॉमन ओवर हियर। यहाँ पे मुझे शतभिषा नक्षत्र बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, धनिष्ठ नक्षत्र दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, एंड कृतिका नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान अपने बॉडी को, मसल्स को, अगर ये मेल है तो फ्लेक्सिबल रखता है, बहुत ज़्यादा टोन्ड रखता है। इनका ये दूध भी अगर पीते हैं ना तो टोन्ड मिल्क पीते हैं ये। कभी मलाई वाला दूध तो अभी उन्होंने बंद ही कर दिया अपने डाइट से, या हो सकता है या आपने किया हो बिकॉज यू आर गेनिंग वेट मे बी। ओके, सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। So what is the future of the relationship? Does it look great? ये देखो कहीं ना कहीं से ये तो इमारत ही बन रहा है, ये वाला साइड को अगर हम देखें ये तो इमारत ही बन रहा है यहाँ पे। टावर ही बन रहा है ये। टावर मतलब यही होता है हमेशा कि यस, आफ्टर अ डिजास्ट्रस जर्नी, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक वातावरण से निकल के एक फ्रेश स्टार्ट फिर से। ओके, कुछ लोगों के लिए इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस दिन यस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है या वृक्ष हम लगाते हैं उसी दिन उनका हो सकता है कि जन्म हुआ है, या आपका आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो हमेशा ही नेचर के,
आपने कभी भी अपने जीवन में नेचर के साथ तो कभी भी आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को भी इवन आपने नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी देखते हैं इनके इरादे क्या है और ये क्या करना चाहते हैं आगे, क्या करना है इनको। दे आर सिटिंग ऑन द रूफ और समथिंग, ये सोचते बहुत ज़्यादा है। एंड देखो, ये देखो, कहीं पे भी बैठेंगे खड़े रहेंगे ना, वो हमेशा सोचेंगे। सोचने के सिवाय इनका काम दूसरा कुछ और ही होता होगा। सोचेंगे हर एक चीज़ का फैसला लेने से पहले, तो ये सोचेंगे 100 टाइम्स। सो दे आर थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ एंड दे लिटरली वांट यू इन देयर लाइफ, क्योंकि एक अटैचमेंट है जो वो नहीं, उसको नहीं कट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहे या ना चाहे ये कट नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते को, नहीं भी करना चाहते हैं कट। मुझे नहीं लगता है कि करना भी चाहते होंगे। सो द बॉटम ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दैट कि ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा, आप इनके, या अगर थोड़ा सा कंट्रोलिंग टेंडेंसी में भी है, आप उनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। अगर वो आपको अपने रिलेशनशिप में लेके आना चाहते हैं, मतलब वो आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। और ये भी चाहते हैं कि आप उनके थोड़ा सा, आप वो जो भी बोले आप उनको थोड़ा सा एटलीस्ट समझने की कोशिश करें। और उनको बार बार आपको मनाना नहीं आता है इतना, तो आप उनको भी ये मौका बार बार ऐसा मत बोलिएगा कि आप मुझे मनाओ मुझे मनाओ, ऐसा नहीं वो मनाने वाले, क्योंकि मुझे उनका एटीट्यूड थोड़ा सा रूखा सूखा सा ही दिखाई दे रहा है बाहर से, भले ही अंदर से वो हो सकता है कि बहुत नरम हो। लेकिन दिस पर्सन डज नॉट वांट्स टू कन्फेस एवरी टाइम, बार बार वो कन्फेस नहीं करना चाहते कि वो आपसे प्यार करते हैं। और राइट टाइम पे ये इंसान जो है ना राइट एक्शन लेंगे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या एडवाइसेस आ रहे हैं एंड देन आई विल एंड द रीडिंग। So universe, spirit guides and angels, please guide me. What are the advices that are coming for my viewers? एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं देख लेती हूँ। माउंटेन्स, दैट इज चुनौती। एक कार्ड नहीं, 2 कार्ड इनफैक्ट आया है। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। मून, टेक नोट ऑफ द इंट्यूटिव मैसेजेस। ठीक है, जब भी आपको समय मिले इस रिलेशनशिप को देखो, आपको बोला जा रहा है चाहे जितना भी चुनौती है सब कुछ है, आप उसको सही करने की कोशिश करें। भले ही इंसान को समझ में आए ना आए, आपको तो सब कुछ समझ में आता ही है ना। तो आप हमेशा ही जिस तरह से आप पवित्र हो उसी तरह से इस रिश्ते को भी आप उसी नज़र से देखें। और डेफिनेटली यू बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको हमेशा इस रिलेशनशिप में ये आदेश दिया जा रहा है कि आप उसको सही करने की कोशिश करें, ना कि चुनौती से डर जाए। ठीक है, और स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए ज़रूर स्टैंड लिया। अगर वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं, इवन अगर आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें आपको धकेला जा रहा है, तो आप डेफिनेटली सहन नहीं करोगे एंड डेफिनेटली आप उनके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त नहीं करोगे इतना। ये भी बोला जा रहा है कि प्यार का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उनके मूड स्विंग्स को इतना बर्दाश्त करें और आप वो भी जो भी कहे वो आप उसको मान ले। हाँ, राइट बातें बोलेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, शामिन, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। हमेशा ये मानिएगा अगर ये रिलेशनशिप होना होगा, सो यू हैव टू ट्रस्ट इन दैट इनविजिबल फोर्स, जो शक्ति है यूनिवर्स का, उसके ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर होगा आपके साथ इनका कनेक्शन तो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं, बट देयर विल बी अगेन अ न्यू रिलेशनशिप दैट विल बी coming towards you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and to comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care. Thank you.